बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब का नाम है नहजुल बलागा और कलमाते की सार नंबर है 22। वक़ाल अलैहिस्सलाम मन अब्ता बिही अमलुह लम युसरि बिही नसबुह। जिसे उसके अमाल पीछे हटा दें उसे हस्ब नसब आगे नहीं बढ़ा सकता। देखिए, जैसा कि आप सब बहुत बेहतर जानते हैं, आका मौला अली अलैहिस्सलाम के तमाम फरामीन हमारी इस्लाह के लिए हैं कि हम अपने आप को ठीक कर लें। तो मौला ने क्या फरमाया, जिसे उसके अमाल पीछे हटा दें उसे हस्ब नसब आगे नहीं बढ़ा सकता। इस फरमान का क्या मकसद कि हम लोग अपने अमाल ठीक कर लें, हम नेक अमाल किया करें और बुरे अमाल जो हम करते हैं वो करना छोड़ दें, और जो भी गुनाह हम कर चुके हैं उनकी अल्लाह ताला से माफी मांग लें। क्योंकि ये नहीं हो सकता कि हमारा हस्ब नसब जो है हमारे बाप दादा मतलब उनकी वो कैसे थे उसकी वजह से हम मतलब जो है वो आगे नहीं बढ़ सकते। क्या मतलब आगे नहीं बढ़ सकते, यानी हम अल्लाह की नजर में, अल्लाह की निगाह में हम मुकर्रम और मुकर्रब नहीं हो सकते। इसकी वजह से कि हमारे माँ बाप कौन थे कौन नहीं थे। मौला कहते हैं कि आपके अपने अमाल जो हैं, इससे हम सीखते हैं कि हमारे अपने अमाल बहुत अहम हैं। हम चाहते हैं कि हम बाइज्जत हो जाएं, मुकर्रब हो जाएं। हम किसकी नजर में इज्जत हासिल करना चाहते हैं, हम यकीनन अल्लाह की नजर में बाइज्जत होना चाहते हैं। और वो कैसे होंगे कि इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। इन्ना यानी बेशक, यकीनन, इस बात पर हरगिज भी शक व शुबा ना करना कि आप में से अल्लाह के नजदीक मुकर्रम कौन है। आप में से अल्लाह के नजदीक मुकर्रम वो है जो ज्यादा मुत्तकी है, यानी जो अल्लाह से ज्यादा डरता है, जो अल्लाह ताला की ज्यादा अताअत करेगा और जो गुनाहों से अपने आप को बचाएगा। और अगर गुनाह हो जाएं तो हमें चाहिए हम सच्चे दिल से अल्लाह ताला से माफी मांग लें ताकि अल्लाह की नजर में हम इज्जत और मकाम और मर्तबा हासिल कर लें। वक़ाल अलैहिस्सलाम, ये है 23 नंबर है कलमाते की सार नहजुल बलागा से ही। वक़ाल अलैहिस्सलाम मिन कफ़ारति ज़ुनूबिल इज़ामी इग़ासतुल मलहूफ़ि व तंफ़ीसु अनिल मकरूब। किसी मुसरिफ की दाद फरियाद सुनना और मुसीबत ज़दा को मुसीबत से छुटकारा दिलाना बड़े बड़े गुनाहों का कफ़ारा है। देखिए, हम सब बहुत गुनाहगार हैं, हम लोग गुनाह करते रहते हैं ना चाहते हुए भी। जाहिर सी बात है, कोई भी मोमिन मुसलमान जो अल्लाह ताला का सच्चा आशिक है वो कभी भी जानबूझ के नहीं चाहता कि वो अल्लाह की नाफरमानी करे। लेकिन बिल आखिर इंसान है, कभी वो ख्वाहिशात उस पर गालिब आ जाती हैं, कभी शैतान का उस पर गुलबा हो जाता है कि उसको ध्यान ही नहीं रहता, उसकी तवज्जो ही नहीं रहती कि मैं किस अजीम परवरदिगार की नाफरमानी कर रही हूँ। इंसान की इस बात पे तवज्जो ही नहीं रहती, जिसकी वजह से वो ख्वाहिशात के गुलबे की वजह से, किसी वजह से वो क्या करता है, अल्लाह की नाफरमानी कर जाते हैं। हम लोग गुनाह कर जाते हैं, झूठ बोल जाते हैं, मुख्तलिफ गुनाह कर जाते हैं। तो मौला ने क्या फरमाया, किसी मुस्तरिब की दाद फरियाद सुनना। अगर कोई दुखी है, अगर वो अपनी आपको बात बताना चाह रहा है, अपना दुख बयान करना चाह रहा है, तो आप उसकी फरियाद सुन लें, उसका दुख सुन लें और मुसीबत ज़दा को मुसीबत से छुटकारा दिलाना। और मुझे कोई मुसीबत में है, जहां तक भी मुमकिन हो उसको उसकी मुसीबत से निजात दिला दें। तो इसका क्या फायदा है, आका ने फरमाया बड़े बड़े गुनाहों का कफारा है। यानी हमें चाहिए अल्लाह ताला की मखलूक पे बहुत रहम करें, उसके बनाए हुए बंदों पे बहुत रहम करें। अगर वो दुख दर्द तकलीफों परेशानियों में है, उनकी परेशानियां सुन लें और अगर मुसीबत ज़दा को हम जहां तक भी मुमकिन हो उसकी मुसीबत से निकाल सकते हैं उसको निकाल दें, क्योंकि ये हमारे आका ने क्या फरमाया, ये बड़े बड़े गुनाहों का कफारा है। आज जैसा कि आपको पता है 20 माह रमजान है। 19 माह रमजान को मौला अली अलैहिस्सलाम को ज़रबत लगी और आज 20 का दिन जहर के असर में हमारे आका का गुजरा। मैं इन अशार पे खत्म करती हूँ। चेहरे पे खून बहता है, सर है शिकाफता, दुनिया से इस तरह मेरा मुश्किल कुशा चला। वो जिसको देखना भी इबादत कहा गया, डूबा हुआ है लहू में वो चेहरा इमाम का। मुश्किल में सबकी जान बचाता था जो कमर, सजदे में जालिमों ने उसे कत्ल कर दिया।